नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम बात करेंगे कश्मीर फाइल्स की, जो अभी 11 तारीख को रिलीज़ हुई थी। और काफ़ी सारे अलग अलग तरह के विचार उसके बारे में प्रकट किए गए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये वाकई में सच्चाई दिखाती हुई फिल्म है, कई लोग कह रहे हैं कि इसमें झूठ है और ये सिर्फ एक सेंसेशनलाइजेशन के लिए क्रिएट की गई मूवी है कि लोग इसको देखें और हिंदू मुस्लिम के बीच में काफ़ी ज़्यादा खाई पैदा हो जाए, उनके बीच में लड़ाइयाँ हों, उनके बीच में वैमनस्य बढ़े। तो इस मूवी के बारे में जब फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट्स को कोई झुठला नहीं सकता, क्योंकि फैक्ट्स के बेस पे ही ये पूरी मूवी बनी है। और पूरी मूवी में कहीं भी कोई भी एक ऐसा वाक़या नहीं है जिसको कि हिस्ट्री से रिलेट नहीं किया जा सकता, जो एक्चुअल में नहीं हुआ हो। सारे का सारा जो भी दिखाया गया है वो ट्रुथ है। तो पहली बात तो ये कि जो लोग कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, उन लोगों को वाकई जो हमारा इतिहास है, जो हमारे साथ जिसको कह सकते हैं कि जो हिंदुओं के साथ हुआ है कश्मीर में, उसको पढ़ना चाहिए, उसके जो बेसिक्स हैं उसको देखना चाहिए और फिर ही इसके ऊपर थोड़ा ज्ञान देना चाहिए। क्योंकि जो सच्चाई है उसको आप छुपा नहीं सकते, वो आज या कल परसों कभी भी है वो सामने आती आती है। और वही चीज़ हुई है, वो चीज़ सामने आई है और लोगों को पता चला है कि कितना बुरा हुआ था हिंदुओं के साथ कश्मीर में। और इसकी जो मेन रीज़न माना जाता है वो आज भी यही माना जाता है कि वो 70 टेररिस्ट जो कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड होकर आए थे, उनको रिलीज़ कर दिया गया था फ़ारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने, जिन्होंने कि ये जेनोसाइड हिंदुओं का 1990 में किया था। तो ये एक बेसिक जो जिसको कहा जाता है कि जिस चीज़ को छुपाया जा रहा है कि एक्चुअल में कोई भी जेनोसाइड होता है, कुछ भी होता है, कोई दंगे भी होते हैं, तो आप अगर उसके पीछे का मेन रीज़न देखें तो हमेशा पॉलिटिकल ही होता है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जो कि उन दंगाइयों को, उन टेररिस्ट को शेल्टर करती है, उनको सपोर्ट करती है, या फिर अगर सपोर्ट ना करूँ तो ये कहूँ कि उनको इग्नोर करती है, उनके कामों को इग्नोर कर देती है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाती और कोशिश करती है कि किसी एक समुदाय को सपोर्ट हो जाए और दूसरा को ना हो। जिससे होता क्या है कि दो समुदायों के बीच में जहाँ पे राइट्स होते हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा खाई बन जाती है। और ये दंगे जो होना है वो एक सरकार का फेलियर ही माना जाता है। और मुझे इसमें कोई कहने में दो राय नहीं है कि जब भी दंगे हुए हैं, आज तक देश में जितने भी दंगे हुए हैं, उनमें जिन्होंने दंगे किए हैं, जिन्होंने दंगे शुरू किए हैं, उनको किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट की सपोर्ट रही है। या तो गवर्नमेंट ने उनके गलत कामों को इग्नोर कर दिया है या फिर उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया है, इसी वजह से दंगे हुए हैं। और जो जेनोसाइड कश्मीरी हिंदुओं का हुआ है उसके पीछे भी यही एक मेन कारण था कि जब दंगे हो रहे थे, दंगे तो नहीं कहेंगे, जब वो जेनोसाइड स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे जो सीआरपीएफ थी उसको गांव से निकाल के शहर में बुला लिया गया था। और उस टाइम पे 19 जनवरी 1990 को कोई भी गवर्नमेंट वहाँ पे थी नहीं जो सीआरपीएफ को कोई ऑर्डर देती। और हमारे यहाँ की आपको पता है कि जो फोर्सेस हैं वो ऑर्डर बेस्ड हैं, प्रोसेस बेस्ड काम करती हैं, जैसे ऑर्डर मिलती हैं उस तरह से उनको कैरी करती हैं। तो ये एक जो चीज़ है, सीआरपीएफ के भी कई लोगों के इंटरव्यूज़ देखे मैंने, जहाँ पे वो कह रहे थे कि हाँ, हमारे आंखों के सामने ये सब जब चीज़ें हुई, हम लोगों को ऑर्डर्स ही नहीं थे कि हम क्या करें। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक एक समुदाय अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा तब तक ये चीज़ें होती रहती हैं, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ना हो तब तक ये चीज़ें होती रहती हैं। तो आप सभी से भी मैं कहूँगा कि जिनको लगता है कि हमारे जो देश है वो गंगा जमुनी तहजीब का है, तो मैं ये कहूँगा कि भाई गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी ही है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा ये तहजीब कहाँ से आप लोगों ने जो हमारे फिलोसफर तैयार कर दी, क्योंकि आपको सब पता ही है, किसी को ऐसा नहीं है कि गंगा कहीं अलग से आई है और जमुना कहीं अलग से आई है, सब भारत में ही थे। और भारत में सनातन ही है जो सबसे पुराना है और जिसके बेस पे ही एक्चुअली सभी जो धर्म है वो सनातन से ही निकले हैं, चाहे किसी न किसी तरह से। तो अभी बात करते हैं हम दूसरी की होली हुई और होली में काफ़ी सारा हुड़दंग मचाया गया और इवन कई केसेस ऐसे आए हैं जब योगी जी के गाने बजे हैं और वहाँ पे पथराव हुआ है। तो योगी जी अब उनको अच्छे से सेट कर रहे हैं। अभी कुछ न्यूज़ आए थे, एक दो वीडियोस भी देखे थे हमने,
जहाँ पे जिन्होंने पत्थर फेंके थे उनको अच्छे से प्यार प्यार से समझाया जा रहा है। तो उम्मीद है कि वो समझेंगे, नहीं समझेंगे तो आपको पता ही है योगी जी क्या करते हैं। फिर अब बात करते हैं कि जो कश्मीर फाइल्स के बाद लोगों के ऊपर हमले हुए हैं। अभी रिसेंटली थिएटर में से निकल के जब कुछ लोग जा रहे थे कश्मीर फाइल्स देख के, तो उनके ऊपर चाकू से हमला हुआ है। 3-4 लड़कों को काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट है कि लोग अब ये चाह रहे हैं कि लोग कश्मीर फाइल्स देखें ही ना। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? इसका मतलब ये है कि चोट वहीं लगी है जहाँ लगनी चाहिए थी, दर्द वहीं हो रहा है, और ये सही बात है क्योंकि कश्मीर फाइल्स जो है वो हिंदुओं के दर्द को आगे बढ़ा के दिखा रही है कि हाँ ये सब हुआ है हमारे साथ। मैं ये नहीं कहता कि इसको लेके तुम लड़ाइयाँ करो, झगड़े करो, बट अगर आपको अपना पास्ट पता होता है तो एटलीस्ट आप अपने भविष्य की तैयारी करके रखते हो। आपको पता है कि भविष्य में मुझे किन चीज़ों से बचना है, कैसे अपने आप को सेव करना, अपनी फैमिली को सेव करना है। अभी अगर आप तीसरी बात मैं करूं तो यूक्रेन वाली बात आप देख लीजिए कि वहाँ पे देखो एक राष्ट्र था, वो बहुत सारे लोग, काफ़ी रिच कंट्री थी, और हुआ क्या कि राष्ट्र जो था वो पैसे तो थे बट आर्मी नहीं थी, स्ट्रांग नहीं था कि एक अपने आप को मेंटेन कर पाए। तो उनके साथ क्या हुआ आपने देखा कि रशिया ने क्या किया है, और अमेरिका उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहा था कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। बट हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि हम नहीं आपकी हेल्प करेंगे, बस पैसे से करेंगे या थोड़े बहुत हथियार देंगे। तो आखिरकार मरने के लिए यूक्रेन वालों को ही छोड़ दिया। तो इससे ये भी पता चलता है कि एक स्ट्रॉन्ग जो नेशन होता है उसके ऊपर कोई ऐसे नज़र नहीं डाल सकता। अभी आप भारत का एग्जाम्पल लीजिए, अगर हम परमाणु संपन्न नहीं होते तो हमारे ऊपर पता नहीं क्या क्या हो गया होता। छोटी सी कंट्री पाकिस्तान भी शायद हमारे ऊपर चढ़ाई कर चुकी होती, जैसे 1971 में उन्होंने स्टार्ट किया था। तो इस बात को इस तरह से समझिए कि जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को वोट करके लाते रहेंगे, तब तक आप ये समझिए कि आप अपने देश में सुरक्षित हैं। बाकी आप जितना मर्जी कमाई कर लीजिए, 4 BHK 5 BHK विला जो मर्जी ले लीजिए, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ ले लीजिए, अगर आपका देश स्ट्रॉन्ग नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो वो आपसे लूटा जाएगा। और यही चीज़ कश्मीर फाइल्स में भी दिखाई गई है कि कश्मीरी पंडित काफ़ी ज़्यादा रिच थे और उन लोगों को किस तरह से निकाला गया है क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट थी वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वो एक्शन नहीं ले पाई, और उनकी जो कश्मीरी पंडित थे रिफ्यूजियों की तरह अपने ही देश में कैसे रह रहे हैं, आज भी कैसे रह रहे हैं, ये हम देख सकते हैं 30 साल के बाद, 32 साल के बाद। तो मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को कि कश्मीर फाइल्स देखिए और ये देखिए कि हिंदुओं के साथ क्या हुआ था, और भविष्य में कभी ऐसा ना हो उसकी तैयारी कीजिए, समझिए, लोगों को समझाइए, और इस मूवी को हिट कीजिए और हिट कीजिए। 150 करोड़ कमा चुकी है और कमाना चाहिए। घर घर तक इस मूवी के बारे में पता होना चाहिए। ये मूवी देखें लोग, पता चले कि हिंदुओं को आगे कैसे स्ट्रॉन्ग बनना है, कैसे अच्छी गवर्नमेंट लानी है, और कैसे इन सब चीज़ों से दूर रहना है, कैसे अपने परिवार को, अपने देश को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जय हिंद, जय भारत।